राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। कल 1 जून दिन शनिवार को सब लोग वोट डालने जाएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये बहुत बड़ा हथियार है हम लोगों के हाथ में। इस हथियार से सरकार को बदला जा सकता है, अपनी पसंद की सरकार को सत्ता दी जा सकती है। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मशाला के मतदाताओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकलें और मतदान करें। आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ धर्मशाला के क्षेत्र में जो क्षेत्र है, इसका औसत ऐतिहासिक औसत मतदान का 70% है। इस बार हमको इसको 75 से 80% तक ले जाना है। तो आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। अब आते हैं विशेष मुद्दा जो है कल का, कि वोट किसको डालें। इसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने वोट कांग्रेस की प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी के पक्ष में डालना है। मशीन में जो बटन है, बटन नंबर 1, उसको दबाना है। अब ये 1 नंबर बटन आपने क्यों दबाना है, मैं थोड़ा इसके कारण स्पष्ट कर देता हूं, प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे सामने जो विकल्प हैं वो हैं 3। देवेंद्र जग्गी जी, राकेश जी इंडिपेंडेंट, और सुधीर शर्मा जी बीजेपी। अब हम राकेश जी की बात करें तो राकेश जी का जो इतिहास रहा है वो बड़ा एक अनस्टेबल सा रहा है। उनका जो ग्राउंड है बहुत स्लिपरी है। वो क्योंकि 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और हार गए थे। 2019 का बाई इलेक्शन में बीजेपी के वो कैंडिडेट थे, सुधीर शर्मा जी से हार गए थे 3-3.5 हजार मतों से। फिर इस बार जब बाई इलेक्शन ये डिक्लेयर हुआ तो वो सोच रहे थे कि भाजपा उनको टिकट देगी, उनको टिकट नहीं दिया, सुधीर शर्मा जी को दिया और वो कांग्रेस में पार्टी की तरफ मुड़े। कांग्रेस ने भी उनको टिकट नहीं दिया तो फिर वो इंडिपेंडेंट, अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक सिर्फ चुनाव लड़ना है। किसके लिए? अपने मतलब के लिए। कोई कमिटमेंट मुझे या आप लोगों को भी इस उनका जो रहा है या एक्टिविटी है उसमें उनको कोई कमिटमेंट की झलक नहीं है। अपना मतलब, ही वांट्स टू फाइट द इलेक्शन फॉर हिज ओन ऑब्जेक्टिव्स, अपने लिए, ना कि जनता जनार्दन के लिए। अब दूसरे नंबर पे हमारे सुधीर जी हैं। तो सुधीर जी जो हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है सुधीर जी का। तो क्या है कि अभी कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, तो जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, यो उनकी विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो जो है चीटेड फील कर रहे हैं। उन्हें रोष है क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही इन्होंने पाला बदल लिया और ये बीजेपी में चले गए।
अब जो लोग निराश हैं, रुष्ट हैं, नाराज हैं, वो तो डेफिनेटली जग्गी जी के पक्ष में वोट करेंगे। उनमें भी एक छोटा धड़ा कांग्रेस का ऐसा है जो जिनकी पर्सनल लॉयल्टी हो सकती है, और होती है, हो नहीं सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पर्सनल लॉयल्टी है इनके साथ। अब उन लोगों को ये निर्णय करना है कि वोट उन्होंने अपनी पर्सनल लॉयल्टी के हिसाब से करना है या जो पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है उनकी, उसके प्रति। मेरा निवेदन ये रहेगा उनसे, इस वर्ग से, कि आप अपनी पर्सनल लॉयल्टी जो है रखें, अपने रिलेशंस भी बखूबी निभाएं उनके साथ, लेकिन लॉयल्टी टुवर्ड्स द पार्टी जो है वो उस लॉयल्टी से बड़ी है। तो आप कृपया इसका एनालिसिस करके देखिए। आपकी अंतरात्मा आपको खुद ही बोलेगी कि नहीं भाई, वो ठीक है, हमारे अजीज जरूर हैं, लेकिन वोट हमने अपनी पार्टी को ही डालना है, क्योंकि हमारा संगठन, हमारी पार्टी हमारी मां तुल्य है। तो ये लोग कृपया कांग्रेस के पक्ष में वोट डालें। दूसरा इसका जो पक्ष है वो ऐसा है कि बीजेपी ने अपने जो यहां के लोकल नेता थे, लीडर्स, विशाल नहरिया, किशन कपूर जी, या ये भी और भी हैं, विपिन नहरिया जी, या और कोई जिनका अच्छा खासा जनाधार है यहां पे, उनको टिकट नहीं दिया। सर को टिकट दिया, सुधीर जी को। तो अब वो लोग क्या करें जिन्होंने अपनी कई साल खपा दिए अपनी बीजेपी की सेवा करते करते, ठीक है, अपने संगठन के साथ खड़ा रहे वो हमेशा, और जब उनको टिकट देने की बारी आई तो किसी और बंदे को दे दिया टिकट। डेफिनेटली कोई भी नॉर्मल इंसान होगा उसकी दुख तकलीफ होगा, और बड़ा ही विशाल हृदय होगा जिसका, जो ऐसी स्थिति में आकर के उस कैंडिडेट का साथ देगा जिसको ऊपर से पैराशूट के जरिए उनके ऊपर ला करके बिठा दिया है। मेरा निवेदन रहेगा कि भाई, आप में जो रोष व्याप्त है उसको एक्सप्रेस करो, अंदर मत दबाओ। कोई भी चीज जो अंदर तंग करती है, दिमाग को परेशान करती है, बेस्ट भी उसको है, उसको वेंट आउट करो, एक्सप्रेस करो। और एक्सप्रेस कैसे करना है आपने? वोट जग्गी की फेवर में डाल के। जग्गी को वोट डालेंगे आप, एक तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि जो हमारे शर्मा जी हैं वो रेस से बाहर हो जाएंगे, जीत की रेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली बार फिर आपका रास्ता खुल जाएगा जब कभी चुनाव होगा। ये है। उसके बाद बाकी मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बातें कही हैं कि मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक दो मुद्दे हैं जो फॉर द सेक ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने देवेंद्र जग्गी जी के सामने भाजपा का प्रत्याशी खड़े हैं सुधीर जी, और भाजपा वो पार्टी है जिसने हमको मुसीबत के समय में, हमारे प्रदेशवासियों को मुसीबत के समय में बिल्कुल असहाय अवस्था में छोड़ दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई गलत अतिशयोक्ति नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया था। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये भी पिछली बरसात की बात है, जब कुदरत का कहर बरपा था, लोग मर रहे थे, मलबे के नीचे दबे हुए थे,
और दिल्ली से लोग दूरबीन लगा करके देख रहे थे, तमाशबीन बन के। एक बंदा नहीं आया मदद के लिए, कोई पैसा नहीं भेजा। झूठ बोलते हैं कि हमने पैसा दिया, ये दिया। जो पैसा उन्होंने दिया वो तो वैसे भी उनको एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर फंड में देना ही देना था। स्पेशल पैकेज का एक पैसा नहीं आया। हम लोगों ने अपनी जेबें काटी, काट काट के अपने उनको दी, अनुदान उसमें दिया, राहत कोष में, तब जाकर के कुछ बना। चीफ मिनिस्टर ने अपना 51 लाख रुपया दिया। कौन अपनी जेब से इतने पैसे देता है? नड्डा जी तो हिमाचल के थे, अनुराग ठाकुर जी हिमाचल के, वोट मांगने आ जाते हैं ये। ठीक है, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं थी? अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके इंसानियत का फर्ज अदा नहीं कर सकते थे? नहीं, ये बहुत बड़ा रोष है। तो ऐसी पार्टी के प्रत्याशी को टिकट क्यों दें? सोचिए। फिर एक जो सबसे बड़ी बात है, धर्म की राजनीति हो रही है। राम जी को, हमारे रामलला को, जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, हम सब पूछते हैं, शोर नहीं करते हैं, बस दिल में बिठा के रखा है उन्होंने, हम लोगों ने। सोते जागते घर में राम राम कर, दिल में राम राम करते हैं, बाहर रैलियों में नहीं चिल्लाते हैं राम 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 राम। इन्होंने क्या किया है? मंदिर में बिठा दिया। बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात है। जब वो उनका हुआ था, मंदिर में विराजमान हुए थे हमारे रामलला, उसके बाद क्या किया? अपने साथ ही ले आए, धूप में, रैलियों में उनको ले आए। नो, दिस इज नॉट गुड। रामलला जी को अपने वही मंदिर में विराजमान रहने दो, अपने साथ रैली में मत घुमाओ भाई, ये गलत बात है। ये उनका आदर नहीं कर रहे हैं आप, पाप कर रहे हैं। फिर विकास की कोई बात नहीं। बात किस चीज की? बात करते करते भैंस के खूंटे के पास पहुंच के जाकर के, बात करते करते एक सुहागिन के गले तक पहुंच गए, वहां हाथ डाल दिए ग्रेवान में, मंगलसूत्र की पकड़ लिया। ये किस किस्म की राजनीति कर रही है? किस किस्म का प्रचार कर रही है? गरीबी की बात नहीं, ठीक है, बेरोजगारी की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं, देश में एक यूनिटी की बात नहीं, भाईचारे की बात नहीं, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों वाली पॉलिसी कब तक चलेगी? उसके बाद जीत जो है, ये पार्टी इतनी मतलब हताश है कि जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। 1/4 25% जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो कैंडिडेट इन्होंने उतारे हैं, दे आर नॉन भाजपाई। उनका भाजपा के नहीं है, वो उनकी विचारधारा नहीं है भाजपा की। वो मुरझाए हुए कमल हाथ में लेकर के जो है चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इनके पास कमी नहीं है? कमी है लोगों को, और लोग नहीं है इनके पास अपने पार्टी में। तो ये जो मुरझाए हुए कमल वाले हैं, इनको तो कांग्रेस का हाथ मसल देगा, ऐसे कमल को मसल देगा, कैसी बात बनेगी? तो इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये अब अपनी विचारधारा वाले लोगों को बाहर कर रहे हैं और मिश्रित एक संगठन बना रहे हैं, हाइब्रिड। तो ये सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके वोट देने की जरूरत है। हमको
ऐसी पार्टी चाहिए, कांग्रेस पार्टी, जो देश में विकास भी करे और उस विकास का फायदा जो है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ व्यक्तियों को ना मिले, बल्कि वो सब में बराबर का बटे, प्रोपोर्शनेट बटे। बिल्कुल बराबर तो नहीं हो सकता, पर उसका प्रोपोर्शनेट फैमिली के हिसाब से बटे। हमको 80 करोड़ लोगों को रोटी नहीं देनी है कटोरे में डाल करके, भिखारी नहीं बनाना है। हमें उनको फाइनेंशियल मसल देना है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देनी है, ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें, अपने कटोरे में अपने हाथ से कमाई हुई रोटी डालें और शाम को अपने परिवार के साथ बैठ करके गर्व महसूस करते हुए खाएं। ऐसा तभी हो सकता है जब कांग्रेस पार्टी का राज होगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है, गलतियां हुई हैं, सीखा है और दोहराएंगे नहीं। तो आओ हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, बहुत तो छूट भी गई हैं, बहुत चीज़ें बताने को। अब देखो, मैं ये एक्सटेम्परी बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो जो मेरे दिमाग में अभी आया है, जो मुझे रेलेवेंट लगा है, या जो मैं कैप्चर कर पाया हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है। तो फाइनली I again request you, please go to the polling booth with your family members and cast your vote in favor of देवेंद्र जग्गी, ताकि वो विधायक बन तो चुके हैं, वो विधायक हैं। मैंने सर्वे जो किया उसमें मैंने उनको डिक्लेयर कर दिया है ऑन सर्टन एजम्पशंस, लेकिन जीत का मार्जिन हमको और बढ़ाना है, पुख्ता करना है, ताकि स्ट्रांग मैंडेट लेके जाएं और कॉन्फिडेंट होके जाएं और हमारा जो है इलाके का यहाँ विकास करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय कांग्रेस, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राधे राधे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर tomorrow's polling. Thank you.